हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू पीएससी क्लासेस, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, मैं हूँ शशि सोनी। आप आज तक बहुत अच्छे से मुझे पहचान गए होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उसी क्रम में हम आज बढ़ेंगे आगे। हमने पीछे समझा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक बार फिर से आप पिक्चर देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का जो ये आपका उत्सर्जन तंत्र है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पक्षियों के बारे में भी, कुछ अन्य जीवों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ से हमारा ब्लड आएगा आपका। ठीक है, ये हमारा सीधे जाता है आपके इस किडनी में। ये किडनी आपको दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट किडनी है और एक राइट किडनी। ठीक है, ये दो तरह की किडनी दिख रही है। मैंने आपको समझाया था, ये आपकी रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जिसमें आपके प्योर ब्लड होता है, ये आपका अओर्टा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वेना कावा है। ये जो स्ट्रक्चर आपका देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये आपकी रीनल वेन है। ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर है, जहाँ भी ब्लू स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें आपका हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा। रेड स्ट्रक्चर है, अगर रेड कलर है तो यानी कि प्योर ब्लड है, और अगर ब्लू कलर है तो ये इम्प्योर ब्लड है। ठीक बात। चलिए, ये है आपका यूरेटर। ये जो नली दिखाई दे रही है ना, ये है आपका यूरेटर। इसी के माध्यम से मूत्र आपका इसमें यूरिथ्रा में ये ब्लैडर में, इस ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होता है। ये है आपका यूरिथ्रा, और यहाँ से जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि रोजमर्रा की जो आपके जैविक प्रक्रिया है, उपापचय की प्रक्रिया, जैसे आप फूड बहुत सारे बाहर से खा रहे हो, एक लिक्विड बहुत सारे पी रहे हो, तो खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो हमारे शरीर में कुछ विषैले यानी कि विषैले पदार्थ भी बनते हैं। ठीक, जिनको हमें हमें शरीर से बाहर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा शरीर एक सिस्टम का निर्माण करता है, जैसे कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी विषैले पदार्थ, जैसे आपके अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो उसको मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर देगा। ठीक, हमने दो तरह से आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमने दो तरीके से आपने पढ़ा था कि एक आपका होता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दूसरा है आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग। तो प्राथमिक में हमारा आता है वृक्क, और सेकेंडरी में हमारा आता है त्वचा, लीवर, लंग्स। इन सब के बारे में हमने देखा था पिछली क्लास में। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पिछली क्लास में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, जैसे डाइजेशन के बाद आप कुछ भी खाते हो तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पाचन होने के बाद कुछ अशुद्धियां जो रहती हैं वो ब्लड में मिली हुई रहती हैं। तो वो रक्त क्या करता है, उन्हीं अशुद्धियों को छानने के लिए इस किडनी का प्रयोग करता है। ठीक है, तो वो ब्लड आएगा आपके किडनी में। यहाँ पे एक छनित्र लगा होता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक, उसी नेफ्रॉन के थ्रू जो आपके पोषक तत्व हैं वो छान लिए जाते हैं। बाकी आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बात है, चलिए इसमें आगे समझेंगे हम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने देखा था, बहुत कुछ देखा था। ये आपकी किडनी है। ठीक है, ये ये आपका जो पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं इसको, मेडुला। ठीक, इसको बोलते हैं मेडुला। ये आपके जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये इसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। ये देखिए पूरा लगा हुआ है, ये नेफ्रॉन, यही छानने का काम करता है, नेफ्रॉन। ठीक, ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं रीनल कॉलमन। ठीक है, ये आपकी है रीनल आर्टरी। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड, यहाँ पे अशुद्ध रक्त होगा। ठीक, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। ठीक है, प्योर प्योर ब्लड। ठीक है, क्या है, प्योर ब्लड। क्लियर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं, शायद नहीं दिख। चलिए, ये है आपका क्या, ये इम्प्योर ब्लड है रीनल वेन में, और यहाँ पे क्या है आपका प्योर ब्लड है यानी कि शुद्ध रक्त है। ठीक है,
ये है आपका यूरेटर, जिसके माध्यम से जो आपके वेस्ट पदार्थ हैं, ये सीधे ब्लैडर में चले जाते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है? ये पूरा था आपका किडनी का चित्र है ये। ये जो संरचना है पूरी किडनी की है। इसी नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड रक्त को छाना जाता है, छानने का काम किया जाता है। चलिए दूसरा यहाँ पे देखते हैं, एक पिक्चर और है, ब्लड विद वेस्टेज, जो रक्त में अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, उसके साथ ही इसमें एंटर करती हैं, ठीक है? एंटर करेंगी तो यहाँ जब आएँगे तो यहाँ नेफ्रॉन लगा होता है, ठीक? अभी हमने देखा नेफ्रॉन, उसी नेफ्रॉन के थ्रू क्या होगा, ब्लड उसी नेफ्रॉन में जो है, जो पोषक पदार्थ हैं वो छान लिए जाएँगे। बाकी जो बचा हुआ है ब्लड है वो आगे देखिए वेस्ट जो है यूरिन के माध्यम से ब्लैडर में चला जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख ले तो अगर इसमें ये नेफ्रॉन की बात हो रही है, ये एक नेफ्रॉन है, यहाँ पे नेफ्रॉन है। अगर मैं इसको पिक्चर 1 सेकंड में पिक्चर बना के समझा, ठीक है? ये यही पिक्चर है, थोड़ा-सा उसका तरीका थोड़ा अलग है, ठीक? चलिए ये चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी। ये एक नेफ्रॉन है जो आपकी किडनी के अंदर लगा होता है। इसको कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? इसको कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये है आपका पूरा, ये पूरा आपका बोमन कैप्सूल है। क्या है ये? बोमन, बोमन्स कैप्सूल है। क्या है ये आपका बोमन कैप्सूल है और इसी के अंदर, इसी के अंदर अगर हम देखें तो एक मोटी सी ऐसे अorta के माध्यम से ऐसे एक ब्लड वेसल आ रही है, इसमें आपका ब्लड भरा हुआ है, ठीक? और यहीं से एक पतली सी ऐसी संरचना निकल रही है, जहाँ से ब्लड छन के निकल रहा है। जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पे यहीं फँस जाएँगे, ठीक है? ये देखिए छानने, बिल्कुल छन्नी की तरह है, इस छानने का काम कर रहा है, ठीक? जो सॉलिड आपके पदार्थ हैं, वो यहीं पे छन जाएँगे, बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, वो कहेंगे कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ, क्या कहेंगे इसको? कोशिका गुच्छ कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन-सा काम हो रहा है? यहाँ छनन का काम हो रहा है। कौन-सा काम हो रहा है यहाँ पे? छनन, छानने का काम हो रहा है, ठीक? यहाँ पे क्या हो रहा है? छनन हो रहा है, ठीक? छानने के बाद जो अशुद्धियाँ हैं, छानने के बाद जो अशुद्धियाँ हैं ना, ये अशुद्धियाँ आएँगी आपकी यहाँ, लेकिन अभी इसको मूत्र, हम मूत्र का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? समझते हैं क्यों नहीं देंगे? ये आपकी अशुद्धियाँ हैं, ऐसे छन के यहाँ जाएँगी, लिक्विड वाली तरल अवस्था में है। यहाँ आपका फिर से रीएब्ज़ॉर्प्शन होता है। रीएब्ज़ॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण होता है, ठीक? पुनः अवशोषण करने के बाद जब यहाँ पहुँच जाएगी ना, यहाँ, इस वाले लाइन में, यहाँ तक इसको मूत्र का नाम नहीं देंगे। जैसे ही आपकी यहाँ पहुँच गई है, यहाँ नीचे, वैसे ही इसको तुरंत कहने लगेंगे मूत्र। क्या कहने लगेंगे? इसको मूत्र का नाम देने लगेंगे। यहाँ तक अशुद्धियाँ कुछ इसमें जो है पोषक पदार्थ भी होते हैं, इस वजह से अशुद्धियाँ भी होती हैं, पोषक पदार्थ भी होते हैं, तो यहाँ पे इसका पुनः अवशोषण किया जाता है। पुनः अवशोषण के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अशुद्धियाँ बच जाती हैं, यानी कि उसमें आपका यूरिक एसिड या अमोनिया मिला हुआ है या यूरिया मिला हुआ है, तो वो आपका यहाँ जब पूरी तरह छन जाता है, तब ये मूत्र कहलाता है। ठीक बात है? ये आपको पूरा एक नेफ्रॉन है। क्या है? पूरा एक नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ना ये, इसी की बात हम यहाँ कर रहे थे। यही पिक्चर आपका यहाँ भी बना हुआ है। कह रहा है कि ये देखिए ये जो निकल रहा है ना, ये फ़िल्टर्ड ब्लड है, ये वाला, ये।
ये जो निकल रहा है ये आपका फिल्टर्ड फिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है। और ये जो ब्लड आपका इसमें आता है, ये इसमें जो ब्लड इसमें आ रहा है, ये आपका ब्लड, ये ब्लड विद वेस्टेज, ब्लड विद वेस्टेज है, ठीक है ना। ये पूरा आपका ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहलाता है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आपकी मोटी सी धमनी है, ये कोशिका एक छोटी सी केशिका है, ठीक बात है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि पूरी छानने की, रक्त को छानने की प्रक्रिया, किडनी में आपका क्या होता है, रक्त का छनन होता है, ठीक है। रक्त को छानने की प्रक्रिया होती है, ठीक। जो आपके पोषक पदार्थ है वो आपकी बॉडी में ब्लड के माध्यम से वापस भेज दिए जाते हैं पूरे संपूर्ण शरीर में। जो अशुद्धियां हैं वो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दी जाती हैं, ठीक। यहाँ तक आप पढ़ लिए थे, अब हम चलेंगे इसके आगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ जाएंगे। के आगे सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि ये जो यूरिन है ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसका आपका सबसे अधिक मात्रा में जल होता है, 95% इसमें क्या होता है, जल होता है, ठीक। कितना, 95% आपका इसमें जल होता है। उसके बाद इसमें होता है आपका यूरिक 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 एसिड होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, अमोनिया होगा, अमोनिया होता है, अमोनिया, ठीक। और इसमें आपका फास्फेट है, सोडियम है, ग्लूकोज है, ठीक है। फास्फेट फास्फेट कह सकते हैं, ठीक है? इसी में आपका कुछ नाइट्रोजन होता है, सॉरी, सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम क्या होता है, सोडियम, सोडियम है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, फिर विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी है आपका, विटामिन सी है, ठीक। ये सब लगभग आपके जो है, ये सब आपके लगभग 2% के आसपास रहते हैं, कितने, 2% रहते हैं आपके, 2%। और एक पदार्थ इसमें होता है क्रिटिनीन, ठीक है। क्रिटिनीन क्या होता है आपका, क्रिटिनीन, क्रिटिनीन होता है जिसका 0.3% तक आपका भाग रखता है, ठीक बात है। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब ये जो यूरिन है आपका, इसमें 95% तक आपका वाटर होता है, बाकी यूरिक एसिड, अमोनिया, फास्फेट हो गया, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन सी 2% तक होते हैं, बाकी आपका ये क्रिटिनीन होता है, ठीक है। और एक चीज हम भूल गए, हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, यूरिया, यूरिया आपका इसमें यूरिया है, यूरिया, यूरिया इसका 2.6% तक यूरिया होता है। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला पूछता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला पूछा हुआ है कि अणुसूत्र क्या होता है यूरिया का, तो NH2CO NH2, ठीक बात है। यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीजें, आगे बढ़ जाते हैं। नेफ्रॉन को गुर्दे की इकाई कहते हैं, ये आपने तो पढ़ा होगा, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को गुर्दे की इकाई कहते हैं, गुर्दे यानी किडनी की इकाई कहते हैं, इकाई, इकाई, क्या कहते हैं, इकाई, ये पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था, ये छोड़ दी, लिख दिया, ठीक। नेफ्रॉन को गुर्दे की इकाई कहते हैं, ये पूरा नेफ्रॉन है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में ये सारी चीजें होती हैं। अब ये क्या चीज है, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा के बारे में आपका,
अभी इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। द्वितीयक सहायक उत्सर्जी अंग के बारे में पहला हमने पढ़ा था के बारे में पूरा खत्म कर लिया था। द्वितीयक द्वितीयक क्या लिखा है, द्वितीयक या सहायक उत्सर्जी अंग। द्वितीयक इसी को कहेंगे सहायक उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या चीजें होती हैं आपका, त्वचा, ठीक है, लीवर, और क्या पढ़ा था आपने इसमें, त्वचा, लीवर, लंग्स यानी कि फेफड़े के बारे में, है ना। इन सारी ये सब तो ही आपके सेकेंडरी थे। त्वचा देखिए, त्वचा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। त्वचा, त्वचा के बारे यानी कि स्किन के बारे में। स्किन, ये आपका त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग होता है, अंग होता है। एक सेकंड, ठीक है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। त्वचा अब क्या करता है? त्वचा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को, त्वचा शरीर में उपस्थित उपस्थित हानिकारक हानिकारक पदार्थों को पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर, त्वचा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, निकाल देता है, ठीक है। निकाल देता है, जो भी आपके हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। त्वचा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक बात है। इसी में और भी थोड़ा सा देख लेंगे, एक दो पॉइंट और समझ लेंगे। क्या है? पसीने का पीएच मान पूछ लेता है। आपके पसीने का पीएच मान आपका कितना होता है? 4.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है। पीएच मान कितना होता है? 4.7 से 7.5 तक होता है, ठीक है। पूछता है कि जो हमारे पसीने में जो गंध आती है, पसीने में जो बदबू आती है, गंध आती है, तो वो क्यों आती है, ठीक है। तो उसमें एक कार्टिसोल हार्मोन होता है, ठीक। उसी कार्टिसोल हार्मोन की वजह से ही जीवाणुओं के संपर्क में जैसे ही आता है, पसीने के जीवाणुओं के संपर्क में कार्टिसोल हार्मोन जैसे ही आता है, तुरंत वो गंध आने लग जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पसीने में गंध, पसीने में गंध, पसीने में गंध कार्टिसोल हार्मोन या कार्टिसोल कार्टिसोल हार्मोन या जीवाणुओं, कार्टिसोल हार्मोन या पसीने के जीवाणुओं, क्या है? या पसीने, क्या क्या लिखा जा रहा है भाई, एक सेकेंड।
या पसीने के जीवाणुओं के संपर्क में जीवाणुओं के संपर्क में आने से ठीक है, पसीने में जो गंध है कार्टिसोल हार्मोन या पसीने के जीवाणुओं के संपर्क में आने से होती है। ठीक है, आने से होती है। क्या होती है? आने से होती है। चलिए अब इसी में हम लोग देख लेते हैं, एक बार त्वचा के बारे में देखा, थोड़ा सा लंग्स के बारे में देख लेंगे। लंग्स, फेफड़ा क्या करता है? हमारे जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? शरीर तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर देता है। हेल्प इन कलर चेंज कर लेते हैं। हेल्प इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या चीज आपका? H2O, जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लंग्स ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर कर देता है। ठीक, काम कौन करता है? ये लंग्स, हमारा फेफड़ा करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन भी हमारा इसी में आता है। लीवर क्या करता है? पर लीवर को देख लेंगे। लीवर क्या करेगा? रिमूव बाइल पिगमेंट्स। क्या करता है? रिमूव बाइल पिगमेंट्स। जो पित्तवर्धक है उनको रिमूव करता है। ठीक है, पित्तवर्धक जो पाए जाते हैं वो उनको शरीर से बाहर करता है, रिमूव करता है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हम देखेंगे। अब एक पिक्चर आपने यहाँ पे देखी, ये पिक्चर लगी है, लिखा है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, 3 टाइप के जीव होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक है, एक होता है आपका अमोनोटेलिक, दूसरा होता है यूरिकोटेलिक और तीसरा होता है आपका यूरियोटेलिज। ठीक है, यूरियोटेलिज्म, यानी कि सामने आपके पिक्चर लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं ये कुछ एनिमल्स हैं और इनसे क्या क्या चीजें, वेस्ट चीजें क्या निकल रही हैं, इनका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपका मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स, जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं। ठीक है, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपके अमोनिया रिमूव करते हैं। ठीक, जितने आपके मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, शार्क होती है, रेप्टाइल्स जो है यानी कि रेंगने वाले जितने जीव हैं वो आपके यूरिया को रिमूव करते हैं। जो बर्ड्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ कीड़े हैं, ठीक है, वो सब आपके यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इनके मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ एक्वाटिक एनिमल हैं जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, कुछ मैमल्स हैं और कुछ उभयचर प्राणी है, शार्क है, ये यूरिया उत्सर्जित करता है। और आपका जो कुछ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये आपके यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे हम, एक यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। सबसे विषैला क्या होता है? सर्वाधिक विषैला पदार्थ। ठीक है, सर्वाधिक विषैला पदार्थ क्या? तो सबसे ज्यादा विषैला आपका होता है अमोनिया सर्वाधिक विषैला होता है। इसके बाद आपका होता है यूरिया। ठीक है, इसके बाद होता है आपका यूरिया और इसके बाद होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक बात है, अमोनिया सबसे ज्यादा आपका विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, टॉयलेट में जो, शौचालय में जो गंध आती है ना, इसी अमोनिया की गंध होती है। ठीक बात है,
इसको साफ करने में बहुत सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। चलिए इसी में हम एक चीज नोट करेंगे, लिखेंगे ऑर्गेनिज्म एक साइड लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे कि उत्सर्जी अंग उसमें क्या क्या है। एक साइड लिखेंगे जंतु, दूसरी साइड लिखेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग मतलब किस किस प्रकार के उत्सर्जी, किस जानवर में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है। चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अमीबा, ठीक है, अमीबा। अमीबा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ आज। AMOEA अमीबा, ठीक है, अमीबा। इसमें शरीर की सतह से आपका उत्सर्जन किस भाग से होगा, शरीर की सतह से, यानी बॉडी सरफेस से, शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन कैसे होगा, शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन होगा, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका हाइड्रा, हाइड्रा भी एक एनिमल है, हाइड्रा। इसमें उत्सर्जन कैसे होगा, हाइड्रा में उत्सर्जन आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के रूप में मुंह द्वारा, ठीक है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के रूप में मुंह से होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के रूप में किससे होता है, मुंह से, ठीक है, मुंह से होता है। दूसरा एनिमल है आपका कॉकरोच, ठीक है, क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच में आपका मैलपीगियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, मैलफिगन ट्यूबुल्स, ट्यूबेल्स, मैलफिगन ट्यूबेल्स पाए जाते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जन होता है। फिर आपका एक पूछता है स्पाइडर में, स्पाइडर यानी मकड़ी में, पूछता है स्पाइडर में, स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर में पूछता है। और आपका पूछ लेगा केचुआ में, ठीक है, केचुआ में पूछ लेगा, लास्ट पूछ लेगा ह्यूमन में, ठीक है, किसमें, ह्यूमन में। तो स्पाइडर में आपके लिए कॉक्सल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्पाइडर के लिए आपका कॉक्सल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा इसमें होगा। अब केचुआ में आपका जो है नेफ्रीडिया पाया जाता है, केचुआ में क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। और ह्यूमन का तो आपने पढ़ ही लिया, ह्यूमन का तो कब से आप पढ़ रहे हो, क्या होता है, किडनी, ह्यूमन का किडनी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, ठीक बात है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस जंतु में कौन सा उत्सर्जी किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो अगर आपका पूछता है अमीबा में शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन, हाइड्रा में आपका कोशिका झिल्ली के रूप में मुंह से उत्सर्जन होगा, कॉकरोच में पूछेगा तो मैलफिगन ट्यूबल्स पाए जाते हैं उसके द्वारा उत्सर्जन, स्पाइडर में अगर पूछता है तो कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा उत्सर्जन, केचुआ में पूछेगा तो नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होगा, और ह्यूमन में पूछेगा तो ह्यूमन में किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। एक बार फिर से देख लेंगे, हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए जो जीव आपके अमोनिया उत्सर्जित करेंगे इसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। जो जीव आपके अमोनिया उत्सर्जित करेंगे उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म, यानी कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक बात है। आपके जलीय जीव थे हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, इसी में हाइड्रा भी आता है आपका, हाइड्रा भी आएगा इसी में,
अमीबा भी आएगा, ठीक है, अमीबा भी आएगा, इसी में पैरामीशियम भी आता है। ये सब अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आपको अमोनोटेलिज्म। अब जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करेंगे उसको कहेंगे यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड उसको कहेंगे यूरिकोटेलिज्म। क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म। जो जीव आपके यूरिया उत्सर्जित करते हैं उसको यूरिकोटेलिज्म। मान लीजिए अगर कभी पूछ देता है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपके बर्ड्स हो गए, कॉकरोच इसी में हो गया। कॉकरोच कैसा एनिमल है? यूरिकोटोलिज्म, ठीक है। और यूरियोटेलिज्म, जो एनिमल आपका यूरिया उत्सर्जित करेगा उसको यूरियोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक। ये आपका था पूरा उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके क्या पढ़ा आपने? एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्राइमरी पढ़ा था आपने, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसमें आपने देखा था किडनी, ठीक है ना, किडनी। और दूसरा क्या था सेकेंडरी में? सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या था आपका? लंग्स, है ना, स्किन, लंग्स, लीवर और आपकी स्किन, और इसी में इंटेस्टाइन भी आता है, ठीक है, इंटेस्टाइन। ये हमने पूरा खत्म कर लिया है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन, और बाकी बचा हुआ हमारा स्केलेटन सिस्टम और कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं उसको कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट क्या करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।